हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम सब कुछ जानेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं और मुहावरे के बहुत सारे उदाहरण को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे होते क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मुहावरा एक स्वतंत्र वाक्यांश होता है। ठीक है, याद रखना मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश। वाक्यांश क्या हो गया भाई? वाक्यांश मतलब कि वाक्य का अंश। ठीक है, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मुहावरा कभी भी स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई वाक्य बोलना पड़ता है। ठीक है, तो मुहावरा होता है एक वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश। आप किसी मुहावरे को अकेले यूज नहीं कर सकते, अकेले उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसके साथ आपको हमेशा कोई ना कोई वाक्य बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं मुहावरा क्या होता है। मुहावरा एक ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश, ठीक है, शब्द समूह, शब्दों का समूह या फिर वाक्य का अंश है जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर नए एवं विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, अभिव्यक्ति करना एक शब्द बार बार आता है जिसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, तब जो मुहावरा होता है उसमें क्या होता है, मुहावरे का काम होता है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला आपकी बात समझ भी जाए और आपकी बात से प्रभावित भी हो जाए। ठीक है, हम लोग अक्सर बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जैसे 9 2 11 होना, ठीक है, और या फिर कमर की हड्डी टूट जाना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अब आपने हमेशा एक बात गौर की होगी कि मुहावरों से जो अर्थ निकलता है उस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है कि जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, अब भाई मुहावरा है भाई कमर टूट गई। ठीक है, कहते हैं ना लोग, बहुत बार सुना होगा कमर टूटना। अब कमर टूटना इसका ये मतलब नहीं कि सच में कमर की हड्डी फ्रैक्चर होना, या फिर आप लोगों ने सुना होगा दिन में तारे दिखाई देना। अब जो दिन में तारे दिखाई देना ये भी एक मुहावरा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में सच में तारे दिख रहे हैं, जबकि उस मुहावरे से जो अर्थ निकलता है, मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति। ठीक है, जैसे कहते तारे दिखना, तो अब जो मुहावरा है, मुहावरे से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को ही प्रधानता दी जाएगी, उस अर्थ को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब याद रखना मुहावरे और लोकोक्ति में कभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। मुहावरा है एक वाक्यांश, ठीक है, और लोकोक्ति यानी कि कहावत। लोकोक्ति क्या है? एक पूरी की पूरी एक कहावत है, पूरा का पूरा वाक्य है, लेकिन जो मुहावरे हैं वो वाक्य का सिर्फ एक अंश होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए तो आज की क्लास में हम बहुत सारे मुहावरे के उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि हम मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए तो हमारा सबसे पहला मुहावरा कहता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना। ठीक है, बहुत लोग सुना होगा, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, तो उनके लिए ये लोग मुहावरा बना हुआ है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अर्थात खुद की ही तारीफें करते रहना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि रोहन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। अब भाई जो रोहन नाम का लड़का है वो अपनी ही तारीफ करता रहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो वहां पर ऐसे स्थानों पर ये वाक्य में इस मुहावरे का प्रयोग होगा जिसको कहेंगे हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अब इसका ये मतलब नहीं कि सच में हम लोग अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं, जबकि इस मुहावरे से जो अर्थ निकल रहा है हम उस अर्थ को प्रधानता देते हैं। अर्थ क्या निकल रहा है? केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है, लोग क्या करते हैं? केवल सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं और कहते हैं, उसका मुहावरा होता है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अब उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा?
सफलता अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं अपितु मेहनत से प्राप्त होती है। बहुत अच्छी सीख दी हुई है भाई कि जो सफलता है, सक्सेस है, वो केवल कल्पनाएं करने से नहीं बल्कि मेहनत करने से प्राप्त होती। ठीक है, अब याद रखना, आप लोगों को परीक्षाओं में अक्सर मुहावरे आते हैं और आपको मुहावरों का अर्थ बताना होता है और साथ ही साथ वाक्यों में प्रयोग करना होता है। 6वीं से लेकर 12वीं तक तो मुहावरे आते ही आते हैं, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो उसमें भी आपसे मुहावरे पूछे जाते हैं। तो भाई वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, मैंने बहुत सारे उदाहरण हम लोग पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज के जो उदाहरण हैं वो बिल्कुल नए हैं और अलग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये उदाहरण पढ़ने के बाद मुहावरों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आप सबको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारे मुहावरे लिख के भेजेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको कमेंट करके उनके अर्थ बताऊंगी। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अंधेरे घर का उजाला। अब अंधेरे घर का उजाला अर्थात जो इकलौता बेटा है उसके लिए कहा जाता है कि वो अंधेरे घर का उजाला है। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, समीर अंधेरे घर का उजाला, अर्थात वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, इसके लिए इससे कहा गया है अंधेरे घर का उजाला। ठीक है, अब दूसरा है आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना, सच में आंखें नहीं फोड़ते हैं, आंखें फोड़ना अर्थात ध्यान पूर्वक पढ़ना। आंखें फोड़ना मतलब क्या होगा, ध्यान पूर्वक पढ़ना, आंखें गड़ाकर पढ़ना। एग्जाम्स टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आंखें फोड़कर पढ़ते हैं, मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो प्रतिभा दिन रात अपनी आंखें फोड़ती है। आंखें फोड़ती है मतलब कि वो दिन रात क्या करती है, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे है आकाश पाताल एक करना। ये तो बहुत ही असंभव काम है। आकाश पाताल एक करना से मतलब है कि बहुत ज्यादा परिश्रम करना। ठीक है, कहते हैं दिन में तारे दिखाई देना, दिन में तारे दिखाई देना मतलब क्या होता है, ये तो असंभव काम हो गया है। चलिए अब है बहुत परिश्रम करना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, परीक्षा में प्रथम आने के लिए सुमित्रा पिछले 1 महीने से आकाश पाताल एक कर रही है। आकाश पाताल एक कर रही मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। आंख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, अब यहाँ पे आया है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना से मतलब है यहाँ पर धोखा देना, विश्वासघात करना। वाक्य में प्रयोग होगा राम ने चोरी करके अपने ही मकान मालिक की आंखों में धूल झोंक दी। अब राम ने क्या की, चोरी कर ली और भाई अपने ही मकान मालिक की आंखों में धूल झोंक दी। ठीक है, तो ये मुहावरे के उदाहरण। आगे और देखते हैं क्या लिखा है, खून का प्यासा होना। बहुत बार आप लोगों ने ये डायलॉग सुना होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा खून का प्यासा हूँ। ठीक है, इसका मतलब होता है जानी दुश्मन होना। जानी दुश्मन मतलब कि बहुत ज्यादा दुश्मनी होना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है, अर्थात वह तो मेरा जानी दुश्मन हो गया है। ठीक है, फिर है गधे को बाप बनाना। अब सच में गधे को बाप थोड़ी बना लोगे, तो गधे को बाप बनाना मतलब कि काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, उसके आगे पीछे घूमना। फिर क्या होगा वाक्य में प्रयोग, कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है कि कब कैसे किस तरह से काम निकलवाना है। ठीक है, चलिए अगला है घर घाट एक करना। क्या करना, घर और घाट एक करना। अब एक मुहावरा होता है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है बहुत ज्यादा अनुभवी होना। ठीक है, अब दूसरा उसका है एक घर घाट एक करना, अर्थात कठिन परिश्रम करना। इस तरह के जो मुहावरे हैं वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना। जैसे वाक्य प्रयोग है नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। अब नौकरी चाहिए थी तो भाई बहुत ज्यादा परिश्रम किया। मुहावरा क्या बन गया, घर घाट एक करना। चलिए अगला उदाहरण है हमारा पासा पलटना। पासा पलटना अर्थात स्थिति उलट जाना। हमारी जो परिस्थिति है वो बिल्कुल बदल गई, अर्थात कहते हैं ना पासा पलट गया। वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है, क्या करें पासा ही पलट गया। सोचा कुछ था और हुआ कुछ और। क्या करें, पासा ही पलट गया, सोचा तो मैंने कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। ठीक है, फिर है पीछा छुड़ाना। पीछा छुड़ाना अर्थात जान छुड़ाना।
वाक्य में प्रयोग होगा बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं, बहुत मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आया हूं, उससे पीछा छुड़ा कर आया हूं। ठीक है, चलिए अब है नजर बंद करना। सुना होगा आप लोगों ने बहुत ज्यादा, किसी को नजर बंद कर दिया जाता है, अगर अर्थात उसे जेल में रख दिया जाता, उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाने लगती है। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा, गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नजर बंद करके रख दिया। अब गांधी जी को जेल में तो नहीं रखा, लेकिन उन्हें उनके घर में ही नजर बंद कर दिया, उनकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी जाने लगी। ठीक है, तो उसका मतलब होता है नजर बंद करना। दूसरा है धरना देना। बहुत बार सुना होगा लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, मतलब कि अड़कर बैठ जाना। उन्हें उनकी जो मांग है वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक वो धरना देते रहेंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग क्या होगा, सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। अब जो सत्याग्रही है जो वो क्या करे, अच्छा एक शब्द आया सत्याग्रही। ठीक है, तो सत्याग्रह से सत्य धन आग्रह से ये शब्द बना हुआ है। अब याद रखना, लिखा हुआ है सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। ठीक है, तो धरना दे रहे हैं मतलब क्या हुआ है इसका, अड़कर बैठे हुए हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, चलिए अब है दीवारों के कान होना। बहुत बार हम लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, जरा आराम से बोलो। तो क्या होगा, किसी गोपनीय बात को प्रकट हो जाने का खतरा होना। ठीक है, अब हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी, वो बात कैसी है, गोपनीय है, गुप्त है, तो उसके लिए मुहावरे का प्रयोग होगा दीवारों के कान होना। चलिए वाक्य में प्रयोग किया है दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। क्या लिखा है, दीवारों के भी कान होते हैं, अब जब तुम बात करो तो थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, चलिए आगे लिखा है थक कर चूर हो जाना। थक कर चूर हो जाना मतलब कि बहुत अधिक थक जाना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं तो थक कर चूर हो गया हूँ। भाई गर्मी बहुत है, मैंने बहुत मेहनत कर ली, तो लोग ये मुहावरा बोलते हैं कि मैं तो थक कर चूर हो गया, अर्थात मैं बहुत ज्यादा थक गया। ठीक है, अगला प्रश्न है तिनके का सहारा। तिनके का सहारा मतलब कि थोड़ी सी मदद होना। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, अब अर्थात उससे थोड़ी सी मदद मिल जाना। उसके लिए वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने मोहित की जब 1000 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। जो डूब रहा है उसे तिनके का ही सहारा बहुत होता है। ठीक है, चलिए याद रखना मुहावरे का काम क्या होता है, मुहावरे का काम होता है किसी बात को इस खूबसूरती से कहना कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और आपकी बात से प्रभावित भी हो जाए। अब मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ है उस अर्थ को प्रधानता ना दी जाए कि उससे जो नया एक इस विशेष अर्थ निकल रहा है उस विशेष अर्थ को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, और मुहावरा मतलब कि एक वाक्य का अंश और लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है और मुहावरा केवल एक वाक्य का अंश होता है। मुहावरे को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमेशा किसी न किसी वाक्य में ही उसको प्रयोग करेंगे, और लोकोक्ति को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लोकोक्ति हो गई जैसे अधजल गगरी भरसक जाए। ठीक है, तो वो हो जाती है लोकोक्ति, जहां पर आपको किसी वाक्य की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुहावरे के लिए हमेशा आपको किसी वाक्य की ही जरूरत होगी। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, ये है सही। ठीक है, चलिए अब लिखा है डंका बजाना। डंका बजाना मतलब कि प्रभाव जमाना, अपना प्रभाव जमाना। ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। भाई ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सबको हराकर अपना प्रभाव तो सब में जमा ही दिया। आंखें खुलना, आंखें खुलना मतलब कि समझ में आ जाना। वाक्य प्रयोग होगा अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए विषय से सभी छात्रों की आंखें खुली की खुली रह गई। ठीक है, चलिए हमारा अगला है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना का मतलब है अड़चन डालना। कहते हैं ना कि तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो। टांग अड़ाना अर्थात कि अड़चन डालना, मेरा काम पूरा नहीं होने देना। वाक्य में प्रयोग होगा हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें। ठीक है, वाक्य में प्रयोग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना होगा कि आपका जो मुहावरा है उसका भी प्रयोग हो जाए और आपका वाक्य भी समझ में आ जाए। चलिए अब है छोटा मुंह बड़ी बात।
तो हैसियत से अधिक बात करना, बहुत बार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन बात तो सच है। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना हमेशा पछताना पड़ेगा। ठीक है, अब पछताना शब्द आया यहाँ पे। तो एक लोकोक्ति है, चिड़िया चुग गई खेत, अब का होत पछताए, यानी कि अब तो बात समय निकल गया, अब पछताने से क्या मतलब है। ठीक है, तो वो होती है आपकी लोकोक्ति, जिसमें वाक्य की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मुहावरे की बात करें तो मुहावरे में हमेशा आपको कोई ना कोई वाक्य भी कहना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम मुहावरे पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको लोकोक्तियां भी पढ़ाऊंगी, जिसमें लोकोक्तियों का अर्थ और उनका हम लोग सामान्य बातचीत में उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ होता है कहावत, लोक धन उक्ति। ठीक है, जो लोक में प्रचलित हो, अर्थात कोई जो एक बात ऐसी होती है जो कहावत बन जाती है, फिर बार बार लोग उसका प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है मुहावरे में और लोकोक्ति में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मुहावरे से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है जख्म पर नमक छिड़कना। कहते हैं ना कि तुम उसके जख्म पर नमक क्यों छिड़क रहे, इसका मतलब होता है दुखी व्यक्ति को और अधिक कष्ट पहुंचाना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग क्या होगा? जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। एक तो वो पहले से ही परेशान है और हम उसे चढ़ा के उसका मजाक बना के उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो वहां पर होता है जख्म पर नमक छिड़कना। ठीक है, फिर है टक्कर खाना। टक्कर खाना अर्थात बराबरी करना। कहते हैं ना वो मेरे टक्कर का नहीं है, अर्थात वो मेरे बराबरी का नहीं है। तो वाक्य में प्रयोग क्या लिखा है? जो धूर्त है उनसे टक्कर लेने से क्या ही लाभ, जो मूर्ख है उनसे टक्कर लेने से हमें क्या ही लाभ होगा, हमें क्यों उनकी बराबरी करना। ठीक है, फिर है दिल बाग बाग होना। इसका मतलब सही सच में ये नहीं है कि दिल बगीचा बगीचा हो जाता है। बाग अर्थात बगीचा, मतलब कि अत्यधिक हर्ष होना। हर्ष मतलब कि खुश होना। आनंदित होना। ठीक है, अगर पूछा जाए हर्ष के पर्यायवाची शब्द तो हर्ष, खुश, आनंदित और प्रसन्न होना। ठीक है, अब है वाक्य में प्रयोग वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का जो दिल है वो क्या हो गया? बाग बाग हो गया, मतलब वो खुशी से झूम उठे। यहाँ पर एक वाक्य में प्रयोग और हो सकता है कि वो खुशी से झूम उठे, अर्थात अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, चलिए आगे है प्राणों की बाजी लगाना। बहुत सुना होगा कि भाई जो हमारे शहीद होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, अर्थात हमारे देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो उसका प्रयोग क्या होगा कि जान की परवाह ना करना। प्राणों की बाजी लगाना मतलब कि जान की परवाह ना करना। वाक्य में प्रयोग होगा चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर है नाम डुबोना, या ये भी कह सकते हैं इज्जत कम कर देना, अर्थात प्रतिष्ठा मर्यादा आदि खोना, इज्जत खोना। ठीक है, नाम डुबोना। बहुत बार जो माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि भाई तुमने मेरा नाम डुबो दिया। अब सच में उनका नाम ऐसे बाल्टी में भर के डुबो नहीं दिया, बल्कि उनकी इज्जत कम कर देना, अर्थात मर्यादा प्रतिष्ठा आदि खोना। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा? सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। चलिए अगला मुहावरा है जी खट्टा होना। जी खट्टा होना मतलब कि मन में वैराग पैदा होना। वैराग मतलब विरक्ति। ठीक है, तो जी खट्टा होना। आप कहते हैं ना कि अगर हम किसी से नाराज हैं, परेशान हैं, तो फिर हम उससे बात नहीं करते, मतलब हमारा जो मन है वो मैला हो गया, हमारा जो जी है वो खट्टा होगा, मतलब उसके प्रति हमारे मन में वैराग उत्पन्न हो गया। ठीक है, वैराग का विलोम होता है अनुराग। याद रखना, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैराग का विलोम, वैराग का विलोम अनुराग। अनुराग मतलब स्नेह, प्रेम। ठीक है,
स्नेह और प्रेम। तो लिखा है मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया, वे अब गांव में ही रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो शहर में रहना पसंद नहीं करते, शहर की जो गतिविधि होती है वो उन्हें पसंद नहीं आती, इसलिए यहाँ पे क्या कहा है कि उनका तो अब शहर से जी खट्टा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए अब आगे लिखा है चहल पहल होना। चहल पहल होना मतलब कि रौनक होना। देखा होगा कि कोई भी जब त्योहार आता है तो बाजारों में चहल पहल हो जाती है, मतलब कि रौनक छा जाती है। वाक्य में प्रयोग होगा दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल हो गई है। फिर है घोड़े बेचकर सोना। सच में घोड़े बेचकर तो सो नहीं रहे हैं, मतलब कि बेफिक्र होकर सोना। अब जब हमारी परीक्षाएं हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, घोड़े बेचकर सोते हैं, मतलब कि अब बेफिक्र होकर सोने लगते हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा, बेटी तो ब्याह दी, अब क्या काम बचा, अब तो घोड़े बेचकर बस सोना है, मतलब कि बेटी की शादी कर दी, अब तो बेफिक्र होकर रहना है। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना। मुहावरा आ गया हर प्रकार का अनुभव होना। ठीक है, हर घाट का पानी पिया, तरह तरह के अनुभव हुए, मुहावरा बन गया घाट घाट का पानी पीना। वाक्य में प्रयोग होगा मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे आखिर कौन ही धोखा दे। उन्हें तो हर तरह का अनुभव है, 10 लोगों से मिले हैं तो उन्हें कौन ही धोखा दे सकता है, कौन ही उसकी आंखों में धूल झोंक सकता है। ठीक है, और कुछ मुहावरे हैं जैसे लोहे के चने चबाना। ठीक है, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा होना, कमर टूटना, दांत खट्टे होना। बहुत सारे मुहावरे हैं, मैंने अपनी सारे वीडियोस में सारे मुहावरे को उदाहरण करवा दिए हैं, और आज भी जो कुछ ऐसे उदाहरण थे जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, तो आज भी कुछ उदाहरण के अर्थ हमने देख लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है एड़ी और चोटी। एड़ी का पसीना एक करना या फिर एड़ी चोटी एक करना। ठीक है, तो खूब परिश्रम करना। लिखा है मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया। ठीक है, अब है जली कटी सुनाना, मतलब कि बहुत बुरा भला कहना, जली कटी सुनाना। वाक्य में प्रयोग होगा मैं देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मैं, तो मालिक तो शब्द आएगा नहीं, बॉस आ जाएगा यहाँ पे। मैं देर से पहुंचा तो भाई जो मेरा बॉस था उसने जली कटी, मतलब कि मुझे बहुत बुरा भला कह दिया। ठीक है, फिर है झांसे में आना। झांसे में आना मतलब कि धोखे में आना, फिर बातों में आना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया। वो लड़का तो बहुत होशियार है लेकिन फिर भी वो किसी की बातों में आ गया। ठीक है, अर्थात झांसे में आ गया। चलिए आगे लिखा है टुकर टुकर देखना, मतलब कि टकटकी अर्थात एक टक निहारना, एक टक देखना। तो वाक्य में प्रयोग क्या होगा, भिखारी भीख मांग रहा था तो उसका जो छोटा सा बच्चा था वो टुकर टुकर अर्थात एक टक टकटकी लगाकर देख रहा था। ठीक है, फिर है डूब मरना। कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो डूब मरना अर्थात बहुत अधिक लज्जित होना, शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग होगा इस तरह की बातें मेरे लिए तो डूब मरने के समान, अर्थात बहुत ज्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई बातें। ठीक है, आगे लिखा है डिंडोरा पीटना। भाई डिंडोरा पीटना का अर्थ होता है घोषणा करना। केवल ढिंडोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं, मतलब लोग बड़े बड़े बातें कर देते हैं, घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। ऐसा कौन करता है ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए, दाल में काला होना अर्थात संदेह होना, कुछ शंका होना कि दाल में काला होना। प्रयोग होगा हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहे हैं उससे मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, मतलब इनके ऊपर कुछ शक हो रहा है, संदेह हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अब है भाई दिन में तारे दिखाई देना, मतलब अधिक दुख के कारण होश ठिकाने ना रहना, तो दिन में तारे दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग होगा जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे, अधिक दुख के कारण वो और ज्यादा परेशान हो गया। दूसरा मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब कि बातें बदलना। ठीक है, गिरगिट की तरह रंग बदलना या फिर रंग दिखाना या फिर बातें बदलना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बनेगा गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर तुम ऐसे लगातार अपना परिवर्तन वेश बदलते रहोगे
तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे लिखा है गुड़ गोबर एक करना, अर्थात बना बनाया काम बिगाड़ना। तो वाक्य में प्रयोग होगा वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो बना बनाया काम था वो भी खराब कर दिया। अब दूसरा मुहावरा है गंगा नहाना। गंगा नहाना अर्थात अपने कर्तव्य पूरा करके अब निश्चिंत हो जाना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग होगा रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गए, मतलब अब वो अपने कर्तव्य पूरा करके अब निश्चिंत हो गए, बेफिक्रे हो गए। फिर है गजब ढाना। गजब ढाना मतलब कि कमाल करना। वाक्य में प्रयोग होगा लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ही ढा दिया, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, गजब ढाना अर्थात कमाल करना। चलिए आगे लिखा है गधे को बाप बनाना। काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना, ये हम पहले ही देख चुके थे। दूसरा है गोबर गणेश, अर्थात मूर्ख व्यक्ति की बात हो रही कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो गोबर गणेश जैसी है। तो वाक्य में प्रयोग होगा वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए आगे लिखा है गोलमाल करना। गोलमाल मूवी की बात नहीं हो रही है, गोलमाल करना एक मुहावरा है, उसका होगा काम बिगाड़ना या फिर गड़बड़ करना। गोलमाल करना या का अर्थ होता है गड़बड़ करना। वाक्य में प्रयोग होगा मुंशी जी ने सेठ जी का सारे हिसाब किताब का गोलमाल कर दिया, मतलब कि गड़बड़ी कर दी। चलिए घर का ना घाट का। अब मुहावरा है घर का ना घाट का, तो कहीं का नहीं होना, ना तो घर का ना घाट का। वाक्य में प्रयोग क्या होगा कोई काम आता नहीं और ना लगन ही है, कि कुछ सीखे पड़े ऐसा घर का ना घाट का जिए तो आखिर कैसे जिए। ठीक है, चलिए अब है घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्रे होना, ये भी देख लिया था। खरी खोटी सुनाना अर्थात बुरा भला कहना। अब खून खौलना मतलब कि जोश में आना। निर्दोष को पीटते देखकर मेरा जो खून है वो खौल उठा। खून खौलना मतलब कि जोश में आ जाना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हमने पढ़ी मुहावरे के बहुत सारे उदाहरण मैंने देख लिए हैं। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अब आपके एग्जाम में कोई भी मुहावरा आए तो आपको आसानी होगी उसका अर्थ लिखने में और वाक्यों में प्रयोग करने में। ठीक है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। ठीक है, मिलते हैं तब तक हमारे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।